अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर हाफिज हारिस अहमद। आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और उसके हवाले से जो जो खास बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स फॉल हो चुके हैं। तो इसके हवाले से एडमिशन्स के कुछ फेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी में, पहले हम उन फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन के कुछ फेजेस होते हैं। एडमिशन फेज। अब हमारी जो कराची यूनिवर्सिटी है उसका मामला ये होता है कि वो एडमिशन 5 फेजेस के अंदर आते हैं। उसमें सबसे पहला जो फेज होता है इनका, वो टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, जिनके अंदर वो वो डिपार्टमेंट जो कि टेस्ट के ऊपर एडमिशन लेते हैं, तो उनका होता है जो कि एडमिशन इनका जो है वो इंशाल्लाह एंड ऑफ अक्टूबर में फॉल हो जाएगा। वो डिपार्टमेंट जो कि टेस्ट बेस होते हैं उनका एडमिशन एंड ऑफ अक्टूबर में फॉल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है ओपन मेरिट प्रोग्राम। ओपन ओपन मेरिट प्रोग्राम। अब ये ओपन मेरिट प्रोग्राम क्या होता है? तो ओपन मेरिट प्रोग्राम में दो जो है वो फेजेस आते हैं। सेकंड फेज जो होता है ओपन मेरिट का, वो होता है मॉर्निंग का। और मॉर्निंग का ओपन मेरिट प्रोग्राम किस में आता है? ये लाया करेगा आपका मिड ऑफ नवंबर में। ठीक है, मिड ऑफ नवंबर में ओपन मेरिट प्रोग्राम इंशाल्लाह फॉल हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड वन जो आता है वो भी ओपन मेरिट ही होता है। ओपन मेरिट ही होगा ये भी। और इसमें ओपन मेरिट प्रोग्राम ये होता है इवनिंग का। ये होता है इवनिंग का। सही है बेटा। ये इवनिंग प्रोग्राम होते हैं और इनका एडमिशन आता है मिड ऑफ दिसंबर में। यानी इनको यानी ओपन मेरिट मॉर्निंग के बाद 1 महीने के बाद ये देते हैं। उसके बाद जो चौथा और पांचवा फेज आता है ना, वो एक तो होता है कि जो रिजर्व सीट्स होती है, रिजर्व सीट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये वो सीट्स होती हैं जो कि अदर डोमिसाइल होल्डर्स के लिए होती हैं। और पांचवी होती हैं डोनर सीट्स। अच्छा, रिजर्व सीट्स कौन सी होती हैं? जैसे हम कराची डोमिसाइल होल्डर होंगे, तो जो अदर डोमिसाइल होते हैं ना होल्डर्स, अदर डोमिसाइल होल्डर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स होती हैं, अदर डोमिसाइल्स के लिए रिजर्व सीट्स होती हैं। और डोनर सीट्स वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन पास कर जाते हैं लेकिन एडमिशन लेते नहीं हैं, तो उनकी डोनर सीट्स होती है। ये दोनों आपके जो है वो फेज आते हैं जैन के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया एडमिशन के फेजेस। अब बात आती है कि जब हम टेस्ट बेस की बात करते हैं तो ये क्या है? तो भाई डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो कैटेगरीज के होते हैं। डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में दो कैटेगरीज के होते हैं। उनमें एक कैटेगरी जो होती है उसको आप कहते हैं टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स, यानी कि जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं। और एक जो आपके पास होते हैं जिन्हें आप कहते हैं ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स। ओपन मेरिट डिपार्टमेंट। अब इन ओपन मैरिट डिपार्टमेंट्स और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट को मैं थोड़ा सा और थॉरली समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। अब टेस्ट बेस में सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट जो होता है कराची का, वो है UBIT, उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस का एक टॉप डिपार्टमेंट है। और एक बात, मार्केट में इसके पास आउट स्टूडेंट्स की बहुत बढ़ते जॉब आराम से मिल जाती है। उसके अलावा KUBS, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। उसके अलावा वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे और उनका एडमिशन नहीं हो सका, तो भाई रिकमेंडेशन है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ो, बेहतरीन डिपार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बादशाह बन जाओगे। बेहतरीन टीचर्स हैं अच्छे। बस ये कि मुश्किल है, ऑब्वियसली फिजिक्स का नाम जहाँ भी आएगा वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। अप्लाइड फिजिक्स के बाद जो बच्चे हमारे डॉक्टर बनना चाहते थे और अनफॉर्चुनेटली वो एमटी पास नहीं कर सके, तो भाई कोई मसला नहीं है, नाम के साथ डॉक्टर आ जाएगा। फॉर्म डी में एडमिशन लें, बेस्ट डिपार्ट है डॉक्टर्स के लिए। और इसमें आपको सिर्फ सर्जरी नहीं पढ़ाई जाएगी, बाकी आप पूरा करोगे काम। फॉर्म डी बेहतरीन डिपार्ट है। ये टॉप डिपार्टमेंट्स हैं। और एक डिपार्टमेंट और आता है विजुअल स्टडी का। ये डिपार्टमेंट टॉप है, जो कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट होते हैं। ओपन मैरिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे वो बच्चे जो कि प्री इंजीनियरिंग से पास आउट करते हैं, तो बच्चों आप प्री इंजीनियरिंग से पास आउट करने के बाद पढ़ सकते हो फिजिक्स, आप पढ़ सकते हो मैथ, आप केमिस्ट्री में जा सकते हो। आपके पास एक और डिपार्ट होता है
जिसे आप कहते हैं जियोग्राफी। एक डिपार्ट अभी कराची यूनिवर्सिटी का है जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 10 ईयर्स हुए हैं। उसको ISST, पहले ISPA के नाम से था, अब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये यहाँ के टीचर्स, और बहुत ही कोई अच्छा इन्वायरमेंट है इस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक डिपार्टमेंट और है जिसमें आप करके अच्छी जॉब भी गेन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छा स्कोप है इसका स्टैटिस्टिक्स का। जो कि जिनको मैथ से फिजिक्स से थोड़ा लगाव है वो स्टैटिस्टिक्स में भी जा सकते हैं। और अगर आप देखें तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका थोड़ा कंसर्न बायोलॉजी के साथ आ जाता है। अच्छा, फिर हमारे वो बच्चे जो कि प्री मेडिकल वाले हैं, जो कि प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं हमारे, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फिजियोलॉजी, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। फिजियोलॉजी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा जो है वो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी जो डिपार्टमेंट है वो है माइक्रोबायोलॉजी का, ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी में भी मास्टर्स होता है। जोलॉजी या बॉटनी में कंसर्न प्रॉपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप बन जाएंगे अगर आप जोलॉजी या बॉटनी में मास्टर्स करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, एटसेट्रा। आप और भी जब फॉर्म देखेंगे, अच्छा जो बच्चे हमारे कॉमर्स से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, उन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो है वो इकोनॉमिक्स का डिपार्ट बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स के बाद जो है वो आपके पास, इकोनॉमिक्स के बाद आप अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स है उसके अंदर आप जो है वो BS कर सकते हैं अकाउंट्स के अंदर। और स्टेट्स डिपार्ट भी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए कंसर्न करता है। फिर जो हमारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छी जो है वो करना है तो आप या तो फिर किसी सब्जेक्ट में लाइक इंग्लिश में मास्टर्स करें, या फिर आप जो है वो इस्लामिक स्टडीज में चले जाएं। ये एक अच्छा डिपार्ट है, सीखने को बहुत मिलेगा, अच्छे टीचर्स हैं इस्लामिक स्टडीज में। इसके अलावा आप IR में मास्टर्स कर सकते हैं, ये एटसेट्रा, ये कुछ मैंने आपको बात बताई है। और आप IR के अलावा आप जो है वो उसमें भी मास्टर्स कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस जो कि स्पोर्ट्स वगैरह के हवाले से आपको जो है वो गाइड करते हैं। ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका स्कोप अच्छा आपको मिल सकता है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो हमारी जो कराची यूनिवर्सिटी है उसका टेस्ट पैटर्न क्या है। जब हम टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं तो टेस्ट पैटर्न के हवाले से भी मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे दूं कि टेस्ट पैटर्न हमारा क्या होता है। तो भाई यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट है, सबसे पहली चीज वो जहन में रखना कि टेस्ट बनाने वाली जो यूनिवर्सिटी ने जिससे फॉलो अप लिया हुआ है, तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट बनता है NTS के थ्रू। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट बनता है NTS के थ्रू, और NTS जो है वो थोड़ा सा टिपिकल टेस्ट बनाती है। तो पहली बात कि वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाह रहे हैं वो बच्चों अपनी अच्छी तैयारी करो ताकि आप टेस्ट में नंबर अच्छे ले सको और पास हो सको, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट से पास होना है, बाकी आपका एडमिशन जो है वो आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर होता है। तो पहली बात कि भाई आपके जो टेस्ट में आएगा वो आएगा इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगी जनरल नॉलेज। अब इंग्लिश में आपको पता है कि ग्रामेटिकल चीजें पूछी जा सकती हैं, और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड जो भी आपके पास इंग्लिश के मकसद यह है कि वर्ड्स होते हैं उनके हवाले से पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो आप इसको इसको देख लेना, ये एक अच्छी जो है वो। अच्छा, इंग्लिश। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ चीजें और डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों से कि भाई वो बच्चे हमारे जो प्री इंजीनियरिंग से, वो बच्चे हमारे जो कि प्री इंजीनियरिंग से पास आउट हुए हैं, जो बच्चे हमारे प्री इंजीनियरिंग से पास आउट हुए हैं उनके लिए, वो बच्चे जो हमारे कंप्यूटर साइंस से पास आउट हुए हैं उनके लिए, वो बच्चे जो प्री मेडिकल में पढ़ के इंटरमीडिएट करके गए, और वो बच्चे जो कॉमर्स से करके गए, तो इनके लिए सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे ध्यान में रखिएगा। पहली बात के प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए मेन कंसर्न सब्जेक्ट का होगा टेस्ट के लिए, जो कि है फिजिक्स।
तो आपका पहला सब्जेक्ट आएगा फिजिक्स, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट आएगा मैथमेटिक्स, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका आएगा केमिस्ट्री। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे गलती करते हैं फिजिक्स के रिप्लेसमेंट पे, वो पढ़ लेते हैं स्टेट्स। तो ये ध्यान में रखना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनको फिजिक्स ही रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर के साथ साथ। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के पास केमिस्ट्री की रिप्लेसमेंट पे कंप्यूटर की चॉइस होती है। फिजिक्स, अच्छा ये पेरी मेडिकल वाले जो हमारे बच्चे होते हैं वो मैथ की जगह क्या पढ़ते हैं, बॉटनी और जोलॉजी। अच्छा, अब उसके बाद कंप्यूटर केमिस्ट्री और प्री मेडिकल वाले केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के पास क्या होता है, कोर सब्जेक्ट उनका अकाउंटिंग, उसके बाद इकोनॉमिक्स और फिर होता है आपके पास बिजनेस मैथ। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर आप पसंद नहीं करते फिजिक्स को, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आपके पास जो है वो देखें आप ये चीज कि पसंद हो या ना हो, आपको फिजिक्स पढ़नी है क्योंकि आपको कम से कम टेस्ट पास करना है। एक चीज, दूसरी चीज कि हमारा जो कराची यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है अदर यूनिवर्सिटीज से थोड़ा डिफरेंट है, और वो क्या है कि कराची यूनिवर्सिटी वाले जो है वो क्या कर रहे होते हैं के बेस करते हैं इंटरमीडिएट की एडमिशन। आपने क्या करना है, टेस्ट को आपने पास किया, टेस्ट आपने पास किया, अब जब आपने टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद आपकी देखी जाएगी, उसके बाद जो आपकी मेन चीज होगी वो होगी आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज। अगर इंटरमीडिएट की परसेंटेज लाई करती है तो फिर आपका एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आप टेस्ट बेस में रह जाएंगे। अच्छा, अब वो बच्चे जो जो के ओपन मेरिट भी देखना चाह रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप टेस्ट बेस्ड डिपार्ट में भी एडमिशन ले लो और ओपन मेरिट में भी आप फॉर्म भर दो। अच्छा, अब बात क्या आती है कि ये चीज हो गई जनरल नॉलेज में क्या चीज पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज के अंदर मेन क्वेश्चंस आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, करंट इश्यूज, चीफ मिनिस्टर्स, और जो भी जनरल नॉलेज की चीजें हैं लाइक दुनिया में क्या क्या इस वक्त चल रहा है, मेन जो सिटीज हैं उनकी मेन मेन चीजें क्या हैं, ये आपको बुक्स मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स भी आप लोगों को इसके हवाले से शेयर कर दूं। अच्छा, अब आपके पास एक और चीज, वो क्या है कि इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एनटीएस सिस्टम में। तो भाई खुदा के लिए कैलकुलेटर से बगैर आपने जो है वो क्या करना है, तैयारी करनी है। अच्छा, अब दूसरी बात, कैटेगरीज क्या क्या आती हैं हमारे पास, कैटेगरीज क्या क्या आती हैं। तो कैटेगरीज आपकी तीन होती हैं, एक कैटेगरी होती है के, एक कैटेगरी होती है एस, एक कैटेगरी होती है पी। ये जो के कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है कराची डोमिसाइल वालों की। कराची डोमिसाइल, जो कि कराची के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, उनके लिए जो कैटेगरी आती है वो के कैटेगरी होती है, और ऑलमोस्ट 95% सीट्स कराची डोमिसाइल के लिए ही मुख्तस की जाती है। जाहिर सी बात है, कराची डोमिसाइल का एक कराची यूनिवर्सिटी में मेरिट बनता है। उसके बाद एस कैटेगरी वो होती है जो कि इंटीरियर के जो हमारे भाई हैं, जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं, उनके लिए जो है वो ये कैटेगरी है, और इनके लिए तकरीबन 3% सीट्स अलॉट की जाती हैं। और फिर दूसरे प्रोविंशियल्स के लिए, दूसरे जो प्रोविंस हैं लाइक केपीके, फाटा और पंजाब, इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पी कैटेगरी होती है, जो कि केपीके के होते हैं, फाटा के होते हैं, पंजाब के होते हैं, और एटसेट्रा, और भी जो दूसरे मकसद हमारे प्रोविंस हैं, और इनके लिए जो सीट्स अलॉट की जाती हैं वो 2% सीट्स अलॉट की जाती हैं। अच्छा, एक चीज के जो यूनिवर्सिटी में टाइमिंग्स हैं वो क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि दो दो टाइमिंग्स होते हैं हमारे पास। एक टाइमिंग होता है हमारा मॉर्निंग का, और एक टाइमिंग हमारा होता है इवनिंग का। तो आप मॉर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या इवनिंग में, उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूं। मॉर्निंग की जो टाइमिंग्स होती हैं बेटा, वो टाइमिंग होती है 8 to 2। दूसरी चीज, और टू वे आपको पॉइंट की सहूलत होगी, यानी कि आपको टू वे वहां पर
पॉइंट अवेलेबल होगा। यानी आप जा भी पॉइंट में सकते हैं, आ भी पॉइंट में सकते हैं। इवनिंग के लिए आपकी जो टाइमिंग होती है वो दोपहर 2 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक की होती है और इसमें वन वे पॉइंट होता है सिर्फ जाने के लिए। वापसी के लिए आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। टीचर सेम है, इवनिंग मॉर्निंग की पढ़ाई सेम है। हाँ, ये होता है कि कुछ बच्चे जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ा लेते हैं, जिनको अपनी फीस खुद बेयर करनी होती है, पेरेंट्स इतना उनके बेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए रिकमेंडेशंस ये होती है कि वो इवनिंग में ले लें, कोई मसला नहीं होता। बस सिर्फ ज़हन में रखिएगा कि मॉर्निंग की फीसेस थोड़ी-सी लो फ़ी के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन इवनिंग के बाद जो फीस होती हैं, वो थोड़ी-सी हाई फ़ी होती हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने गाइड की हैं, ये समझ आ जाएँगी। एक वीडियो मैं और बना लूँगा जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे और जो भी आप लोगों की क्यूरीज़ होंगी उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर कोई बच्चा टेस्ट देना चाहता है तो वो टेस्ट की अच्छी तैयारी करे। एक बात कि आपका जो टेस्ट है वो ज़हन में रखिएगा कि अगर आप अपने इंटरमीडिएट के कोर्स को अच्छे से रीड आउट कर लें, उनके कॉन्सेप्ट्स को देख लें तो इंटरमीडिएट के ही कॉन्सेप्ट से आपका जो है वो टेस्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह और जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको एडमिशन कंप्लीटली मिल सकता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।